दोस्तों, आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। बहुत बड़ी खबर से रूबरू करवाने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और विपक्ष कह रहा है इससे मोदी सरकार को करारा झटका लगा है। उनकी मोनोपोली खत्म होगी, उन पर लगाम कसी जाएगी। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमेशा जो सवाल उठाते थे उन लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि अब मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्तियां अकेले केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष को यानी विपक्ष के सबसे बड़े नेता को साथ में लेना होगा अगर उसे चुनाव आयुक्त की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां करनी है तो। और इसमें पीएम भी रहेंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चुनाव आयोग ने आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर यह बहुत बड़ा फैसला दिया है और कॉलेजियम बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है चुनाव आयुक्त को लेकर। कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद, एक निष्पक्ष, एक स्वतंत्र कमेटी बनाने की जो है वो बात कही है। इसमें कमेटी जो बनाई गई है इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी अभी हाल के लिए तो डीवाई चंद्रचूड़ जी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस मामले पर 5-0 से सर्वसम्मति से फैसला दिया है और यह कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चुनाव यानी उनका चयन 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। कौन कौन 3 सदस्यीय होंगे? प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले खाली केंद्र सरकार करती थी। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह नियम तब तक जारी रहेगा भैया जब तक संसद इन नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बनाती है। भैया हमारी तरफ से आ गया माननीय जज और माननीय न्यायपालिका के लिए तो सम्मान होता है, लेकिन हमारी जोन की जुबान में कभी कभी लफ्ज हमारे आ जाते हैं। कोर्ट ने फिलहाल लोकसभा में विपक्ष का नेता न होने की स्थिति को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और आदेश में यह साफ कर दिया कि ऐसी स्थिति अगर हुई कि लोकसभा में कोई भी विपक्षी पार्टी ज्यादा वोट, उनके पास सीट्स नहीं है और उनका कोई विपक्ष का नेता नहीं बन सकता, तो उस स्थिति में जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका नेता ही विपक्ष का नेता होगा। समझ गए आप? इसकी सीबीआई की डायरेक्टर की तर्ज पर ही प्रक्रिया होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और इस पर जो रिएक्शन आए हैं वो तगड़ा रिएक्शन आईपी सिंह साहब का है, समाजवादी पार्टी के नेता है। उन्होंने कहा लोकतंत्र की उम्र बढ़ गई, तानाशाही पर लगाम लग गई। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक अति महत्वपूर्ण फैसला। माननीय सुप्रीम कोर्ट को शत शत प्रणाम। मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी निर्वाचन आयुक्त का चयन नेता प्रतिपक्ष और पीएम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। रात के अंधेरे में नियुक्ति नहीं होगी। पहले रात में ही तय कर लिया जाता था कभी भी कि भैया ये होंगे अगले चुनाव आयुक्त, हमें तब पता चलता था, लेकिन अब विपक्ष भी इसमें शामिल होगा, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल होगा, लिहाजा अब आगे चुनाव और निष्पक्ष हो सकेंगे, इसकी एक उम्मीद जग रही है। इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह भी जरूरी है कि अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की ये बड़ी बड़ी बातें कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में चुभ रही होंगी जो ये चाहते होंगे कि चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्तों को अपने तरीके से चलाया जाए, उन्हें वैसे मोड़ा जाए जैसे हम चाहते हैं, जैसा कि विपक्ष इल्जाम लगाता आया है। तो फिलहाल बड़ी खबर थी, रूबरू करवा दिया। लोगों को शेयर करिए, बताइए आज का दिन ऐतिहासिक है। जय हिंद।